स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 22 मई यानी कि आज आप सभी का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों का। और जिस तरह का दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज रहने वाला है वैसा ही हुबहू क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इकोनॉमिक्स के पेपर में दोस्तों एक एक क्वेश्चन आज का ही वीडियो से आपका आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक एक क्वेश्चन को आप लोग अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके लिए आज बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 22 मई के लिए क्या पूछता है। भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना की जाती है। तो भारत में कितना साल के अंतर्गत दोस्तों जनगणना किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी का 10 वर्ष, हर एक 10 वर्ष के बाद आप सभी का भारत का जनगणना किया जाता है। जनगणना बोले तो आपका आबादी को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए माध्यिकाएं आंकड़ा डैश को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि मीडियन डिवाइड द डाटा इनटू डैश इक्वल क्लासेस, ठीक है। तो जो भी माध्यिका आंकड़ा है दोस्तों ये आपका किसको, ठीक है, समांकों को कितना बराबर भागों में बांटेगा, तो टोटल आप सभी का 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो आंकड़ा संग्रह करता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 3 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणनाकार, ठीक है। गणनाकार बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग आज का ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोग का क्लास 11th का अगर साइंस का है तो मैथ या फिर बायोलॉजी का आज एग्जाम होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर आप लोग कॉमर्स के तो आज जो भी सब्जेक्ट का अगर आपका एग्जाम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आज का पेपर आपका एकदम मस्त जाए, 40 में 40 नंबर आए, तो दोस्तों आपके लिए 80 क्वेश्चंस का, ठीक है, एक सेट तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप लोग उस क्वेश्चंस को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का आराम से 40 में से 40 आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको दोस्तों व्हाट्सअप करना है और ओनली फॉर दोस्तों 20 रुपये, मात्र 220 रुपये में आपको एक पेपर का सेट दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में आज तहलका मचा सकते हैं। किसी को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गणनाकार कहता है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल 70 से लेकर, ठीक है, 80 का मध्य बिंदु क्या कहता है। मध्य बिंदु को हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो 70-80 को जोड़ लीजिए, कितना होगा, तो 150 होगा, ठीक है। 150 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे, हम लोग कितना बार में चल जाएगा, 75 बार में चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 70 to 80, आंसर अपना बी, ठीक है। अब देखिए कि इसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकला समांकों को क्या कहते हैं। डाटा ओरिजिनली कलेक्टर फॉर एंड, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हैज नॉन हैज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिकता कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक कर ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, ठीक है, बाय द फ्लोइंग डाटा आप सभी का दिया गया है 24, 30, 64, 50, 34 एंड 72। अब दोस्तों आपको क्या बोलता है कि इस सभी का आपको क्या करना है, तो गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब गुणांक ज्ञात कीजिएगा तो इसका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो आपका 0.5 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों समांतर माध्य का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आप सभी का सिग्मा, ठीक है, x/n, सिग्मा x/n, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर बहुलक यानी कि मोड। नेक्स्ट आप सभी का 9 नंबर, संख्यायिकी के पिता किसे कहते हैं, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द एस्थेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी नंबर आप सभी का हो जाएगा ठीक है, गॉटफ्राइड अकेनवाल, ठीक है। चलिए संख्यायिकी के पिता। 2 चरणों के बीच, ठीक है, पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को कहते हैं, यानी कि ए डायग्राम दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं विक्षेप चित्र, ठीक है, स्कैटर डायग्राम। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, यानी कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन द ग्राफ पेपर, तो क्या वो चरण होता है ग्राफ पेपर में, आप सभी को बता दें तो 4 होता है कि 4 को, ठीक है, 4। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्स्टेंटिंग ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज, इसका सूत्र क्या हो जाएगा आप सभी का, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, श्रेणी का, ठीक है, n/4वां पद, ठीक है,
यानी कि द NY4 आइटम ऑफ द सीरीज है। तो NY4 जो आपका पद दिया गया है ये कौन सा श्रेणी का होगा, तो ये आप सभी का होता है प्रथम चतुर्थ का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, द स्मॉल ग्रुप ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। समग्र के एक छोटे से भागों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर निर्देश, प्रतिदर्श या फिर सैंपल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है, बीच ऑफ ठीक है, बीच ऑफ दिस वेरिएबल आर आप सभी का डिस्क्रीट। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। आर शास्त्री ने कल्याणी संबंध परिभाषा प्रस्तुत किया था। हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, डिफेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कौन परिभाषा दिया था, तो यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ द अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, रिमेम्बरेंस एंड द कैरेक्टरिज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जो भी आप सभी क्रमबद्ध करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए बांटना। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, क्वालिटी ऑफ ए गुड, ठीक है, क्वांटिटियास आर। तो यहाँ पर 18 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सरलता, प्रश्नों की सीमित संख्या, प्रश्नों की उचित क्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसी अर्थशास्त्री के अनुसार आप लोग बताइए कि उपकारीन पदों का विचरण का माप है अकॉर्डिंग टू बीच इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिस्प्रेशन इन द मेजर ऑफ द वेरिएशन, ठीक है, ऑफ द आइटम। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउले। ठीक है, बाउले। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। तो अंतर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का मार्क्स अंक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 2 है, 3 है, 5 है। टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी का कितना हो जाएगा, तो 10 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 0 से 10 लाने वाला 2 को बच्चा है, 10 से 20 लाने वाला 3 को, 20 से 30 लाने वाला 5 को है। तो इस सभी का अगर आप लोग आंकड़ा में अगर आप लोग माध्य को निकालिएगा, माध्य मूल्य, तो आप सभी मीन को अगर जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो बिल्कुल जो आंसर निकलेगा वो आपका 18 निकलेगा, 18 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 21 नंबर। जब निचले ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसा वर्ग कहलाता है। When both lower and upper limits are considered, such class are called, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं समावेशी। ठीक है, इंक्लूसिव। 20 नंबर कहता है कि यदि बहुलक, ठीक है, z इक्वल टू 16 समांतर माध्य x डैश इक्वल टू 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। इफ मोड z इक्वल टू इतना, अरिथमेटिक मीन्स इतना, और फाइंड द मीडियम। तो मीडियम जिसे आप लोग दोस्तों ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल आंसर बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समय कम है, आप लोग इसको देख के जाइए, यही आपका प्रश्न रहने वाला है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 15.6। ठीक है, निर्देशांक के प्रकार होता है, टाइप ऑफ द इंडेक्स नंबर आर क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण करता है। ए ग्राफ इज ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन हैज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं तोरण चित्र। ठीक है, तोरण चित्र बोले तो और गिव। भारतीय सांख्यिकी स्थान कहाँ स्थापित है, वेयर द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो कहाँ पर है, तो ये आप सभी का कहाँ है, तो कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से नगद फसल कौन है, विच ऑफ द इज द कैश क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 26 का सी नंबर हो जाएगा, कपास, कॉटन जो है कैश क्रॉप है, नगद फसल है। विश्व बैंक को किन नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन हैज। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों हम लोग जो है जानते हैं IBRD के नाम से। ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथे बेचना कहलाता है। द प्रोसेस व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट शेयर कैपिटल द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अंडरटेकिंग PSU टू प्राइवेट सेक्टर, क्या कहते हैं, तो कहते हैं विनिवेश। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, द प्रॉब्लम ऑफ फैकिंग ह्यूमन्स कैपिटल फ्रॉम। ठीक है, जो भी मानव पूंजी माने कैपिटल जो भी बनाना चाहता है उसमें क्या बाधा आती है, तो आप सभी का बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, यानी ऑप्शन समझ डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत है, कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी इज आर, क्या हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। ठीक है, ए एंड बी दोनों वांछिकीय स्रोत और आप सभी गैर वांछिकीय स्रोत, कॉमर्शियल सोर्स और नॉन कॉमर्शियल सोर्स। ठीक है,
सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, ए टैक्स लेव्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम बाय गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा लघु उद्योग, ठीक है, उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। विच ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कम अंडर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो 2032 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, डी नंबर, ठीक है, हस्तर गधा यानी कि हैंडलूम। कुछ और प्रश्न है, गरीबी रेखा का संबंध है, पॉवर्टी लाइन्स इज रिलेटेड टू, किससे संबंध है, 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कृषि शाखे गैर संस्थागत स्रोत है, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का बिल्कुल आंसर आप सभी का डी नंबर, महाजन ट्रेडर्स, ठीक है। आधारिक संरचनाओं के दो प्रकार कौन से हैं, व्हाट आर द टू कैटेगरीज इनटू विच, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सामाजिक एवं आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, सीएफसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो सीएफसी का पूरा नाम हो जाएगा आप सभी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन ऑफ द 12th, ठीक है, 5 years प्लान्स वाज, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का 2012 से 2017 5 साल का, ठीक है, 2012 से 2017। कृषि साख के साधन, द सोर्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट आर इज, कृषि साख का साधन क्या होता है, तो आप सभी का यहाँ पर इनमें से सभी जो भूस्वामी ग्रामीण बैंक और आप सभी का व्यवसायिक बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, लैंडलॉर्ड बैंक यानी कि रूरल बैंक, ऑल ऑफ दिस। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग का अनुपात डैश में अधिक है, प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स इज मोर इन डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 39 का देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, इंडिया, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग 39 तक का क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको शुरू में जो वीडियो में बताया हूँ, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वो उसी में आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन अभी आपको और दिया जाएगा, जो कि वीडियो में अवेलेबल नहीं है, उस पेपर में आपको दे दिया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर 20 रुपया पे करके, ठीक है, उस पेपर को बाय कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आंसर भी आपका नीचे में दे दिया रहेगा हर एक में, ठीक है, मैथ में, फिजिक्स, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। नवरत्न क्या है, व्हाट इज द नॉन हैज नवरत्न, नवरत्न क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरफेयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए किसी को चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 20 रुपया पे कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।